नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह 72वीं बीपीएससी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पार्ट 1 जो कि हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, 1 से लेकर 75 क्वेश्चनों का सेट पार्ट 1 में डाला गया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम लोग आज की वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे जो 76 से लेकर 150 क्वेश्चन होगी। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत कथन कह रहा है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार अभियान किया था। यह सही कथन है। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जौनी को नियुक्त किया था। यह भी सही कथन है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। यह भी सही है। तबकाते नासरी की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया था जिसमें बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के पूर्व बिहार के अंतिम राज्यपाल थे। देखिए, आज़ादी से पहले बिहार के अंतिम राज्यपाल जो हो जाएगा सर ह्यूग डोब थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किसान आंदोलन के नेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के प्रसिद्ध बरहिया तार बकास्त भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। सही है। राहुल सातकीर्तियान ने सारण के अंबारी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह भी सही है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की बैठक कब हुई थी। 7 अप्रैल 1921 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। युवाओं, बेरोजगारों और कलाकारों को इंटर्नशिप, वित्तीय सहायता के माध्यम से करियर संवर्धन सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा उत्तर सही है। यह पंचायत और नगर निकाय चुनाव का संचालन करता है। सही है। इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सही है। इसकी संवैधानिक आधारशिला 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। यह भी सही है। देखिए, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बजट 2026-27 में पर्यटन और औद्योगिक विकास योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। बरसात योजना के तहत सोनपुर मेला मैदान का विकास किया गया है। गलत कथन है। सकरी और रैयाम में बंद पड़ी चीनी मिलों की जगह सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जाएगी। यह सही कथन है। देखिए, केवल कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बाल विकास और मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन औसत है। देखिए, औसत कथन कह रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह औसत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बेरोजगारी दर के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, बेरोजगारी दर के संबंध में कह रहा है, शहरी बिहार में महिला बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन औसत है। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। यह गलत कथन है। यह सही कथन है। 23 जुलाई 1937 को प्रोफेसर अब्दुल बारी स्पीकर चुने गए और श्री राम दयालु सिंह डिप्टी स्पीकर चुने गए। ये गलत कथन है। देखिए, केवल 2 असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत बिहार सरकार को बिहार किसानों
बिहार सरकार किसानों को कितनी वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? यह जो हो जाएगा 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का विशिष्ट हिस्सा कितना होगा? देखिए, बिहार का विशिष्ट हिस्सा जो हो जाएगा 9.9%। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? देखिए, बिहार की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो हो जाएगा वह 76,490 रुपये थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार में मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? पटना हरकरा का। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवघर में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, उसके लेखक थे। देखिए, गरीब हिंदुस्तान के लेखक मोहम्मद वली हसन थे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? सिस्टर्स ऑफ द एपोलॉजिस्टिक कॉर्मेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकरी की और रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? भागलपुर से मिर्जा चौकरी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन जो हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम का चयन करने के लिए कह रहा है। सिवान, किशनगंज और मधेपुरा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 100 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की मिट्टियों के संबंध में सही है? उत्तर बिहार में पुरानी और नई दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी को। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। देखिए, यूसुफ शाह चक जो हो जाएगा नालंदा में दफन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अली वर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1773 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। का जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, सही कथन है। इसमें पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधानों को पूरी तरह समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया है, सही कथन है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एडजुडिशन आंतरिक समाधान के दायरे में लाया गया है, सही कथन है।
जन विश्वास के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता का क्षय थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? वित्तीय समावेशन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों तकनीक, परंपरा और ठोस परिणाम शामिल है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बुशहर परमाणु संकट संयंत्र जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित उसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सही कथन है। इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की रोस्टॉम एजेंसी इसका संचालन संभाल रही है। ये गलत है। देखिए, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, एक तरफ वैश्विक विषय है, दूसरी तरफ देश है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार 2025 जो हो जाएगा, यह सेपा हिजाला त्रिपुरा को दिया गया है। त्रिपुरा राज्य में है पंचायत सेपा हिजाला। प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच 2026 इसका आयोजन सिएटल अमेरिका में किया गया है। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण जो हो जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। पारंपरिक जूल उत्सव एस मुकाम जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसका मिलान जो हो जाएगा 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने के लिए अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट द्वारा प्रतिबंधित डैश बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसने एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह जो जगह मुद्रा पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करके सीन गैस में बदला जाता है। सही कथन है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और शुद्ध नाइट्रोजन का रासायनिक मिश्रण होता है। ये गलत है। ओडिशा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यह यूरिया उत्पादन के लिए आयातित एलएनजी पर निर्भरता कम करेगा। यह सही है। देखिए, 1 और 3 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर 112 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 113 देखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्ञा प्रणाली क्या है? भारत की अगली पीढ़ी की एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थोरिडियन हिमालयना, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है, जिसके उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। यह सही कथन है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी रेड लिस्ट में संकट उत्पन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया है, ये गलत है। देखिए 114 का केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में, यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रॉमा रेस्क्यू प्रणाली है जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, यह सही कथन है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया है, ये गलत है। देखिए प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए जारी किए गए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चबाहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नीति का अर्थ है वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हित और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और भू राजनीति में आए एक बड़े भूचाल के तहत हाल ही में किस प्रमुख तेल निर्यात देश ने कच्चे तेल के उत्पादन कोटे पर उपजे मतभेदों के कारण ओपेक संगठन से अलग होने की ऐतिहासिक घोषणा किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में संचालित कैलिबर परियोजना जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही का प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है? लिथियम खनिज के, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है, सही कथन है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त किया है, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रयास बेहतर लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा कौन सा कथन सही है? देखिए INS अरिदमन के संबंध में, यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे विशाखापत्तनम में नौसेना में कमीशन किया गया, सही कथन है। यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के K-15 मिसाइलों से लेस किया गया है, ये गलत है। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत किया गया है और इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा है, यह सही है। देखिए 1 और 3 सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में विकसित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं? तो विक्रम फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लेक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है? यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूम्ड गुड्स क्षेत्र में 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाले देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है?
अमूल बन गई है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत में आयकर सुधार 2026 को एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। करदाताओं और निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से इसमें से कौन सा मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है? तो यह जो हो जाएगा, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए टीडीएस कटौती की प्रक्रियाओं को पूरी तरह सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। सही है। नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभ को तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है। सही है। मार्च 2026 में इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 8.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज किया गया, जो 3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। ये गलत कथन है। देखिए 1 और 2 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मिलान करने के लिए दिया गया है। देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ देखिए कह रहा है, उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई प्रजातियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 दिया गया है नई खोजी गई प्रजाति, सूची 2 दिया गया प्राकृतिक आवास या राज्य। देखिए केला मरिया गारो एशियंस यानी सांप का यह प्रजाति है। यह जो हो जाएगा गारो हिल्स मेघालय में खोजा गया है। एस्टेरोन्थ्रा ऑरोगुलेरा यह पादप या पौधा है। इसकी खोज जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के तवांग लोअर स्वर्णश्री नदी में हुआ है। लिम्बोनेटेक्स मोती झील यह मेढक की एक प्रजाति है। इसकी खोज नौमदफा टाइगर रिजर्व यानी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अनूठी छिपकली की नई प्रजाति की खोज रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ है। इस प्रकार इसका मिलान देख लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी जीत की तरह भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र के किस महत्वपूर्ण अंग समिति के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? देखिए प्रीति सरन को जो हो जाएगा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, गलत कथन है। इसका आधिकारिक मैस्कॉट मोरवीर है, यह सही है। देखिए केवल 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो आर वैशाली ने। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिकारियों के संरक्षण और बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक आंदोलन चलाने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को अप्रैल 2026 में किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में आयोजित बिहार दिवस और निवेश मंच के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस वैश्विक मंच का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित भारतीय दूतावास में किया गया था, यह सही कथन है। इस आयोजन की मुख्य थीम हेरिटेज ग्रोथ एंड ग्लोबल पार्टनरशिप थी, यह भी सही है। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशिया में बिहार के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बिहार फाउंडेशन के इंडोनेशिया चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया गया, यह भी सही है। इस सम्मेलन में बिहार विधान परिषद के मुख्य सचिव ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर उद्योगपति को संबोधित किया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कब से कब तक करने का निर्णय लिया है? तो मार्च 2027 तक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब।
बिहार में सतत शहरीकरण और प्रमुख महानगरों पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने शहरों में आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दिया गया है? 11 शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कृषि परिदृश्य में चर्चा में रहे आशा मॉडल का मुख्य संबंध किससे है? बिहार की पारंपरिक अहरपाइन सिंचाई प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पुलिस को अप्रैल 2026 देश के किस सर्वोच्च सुरक्षा सम्मान से अलंकित किया गया है? राष्ट्रपति कलर पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के ऐतिहासिक और पुरातात्विक गौरव को पुनर्जीवित करने वाले हालिया उत्खनन के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिहार के मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिए गए उत्खनन में लगभग 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सही कथन है। इस स्थल से मौर्यकालीन और गुप्तकालीन पुरातात्विक सामग्री मिले हैं। यह भी सही कथन है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित बिहार जल ग्रिड जल आपूर्ति योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? देखिए बिहार जल ग्रिड जल आपूर्ति योजना का प्राथमिक लक्ष्य जो हो जाएगा दक्षिण बिहार को सूखाग्रस्त जिले के प्रत्येक शहरी और ग्रामीण घर तक गंगा जल को शुद्ध कर पाइपलाइन पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अप्रैल 2026 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षण करने के मामले में बिहार का भारत के शीर्ष राज्यों में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की टीम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के बांधों और जलाशयों के डिजिटल कायाकल्प और इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत दिए गए निम्नलिखित ऐतिहासिक जलाशय तथा उससे संबंधित जिलों में से कौन सा सही मिलान है? खड़गपुर झील मुंगेर में है। सही है। फुलवरिया झील नवादा में है। सही है। कुरघाट बांध जमुई में है। चंदन बांध बांका में है। देखिए सभी के सभी सही सुमिलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 141 नंबर क्वेश्चन मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग वीडियोस PDF से बना सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 143 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 144 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 145 देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 147 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 और अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग 72वीं BPSC एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पार्ट 2 जो 76 से लेकर 150 क्वेश्चन था वह देख लिए। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहे और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।